यस्मिन् गतानामिव विभूय तमेव चाहं पुरुषं प्रपदे यस्मिन् शरीरे प्रसुता पुराणे। गोपाल जी संविदा साहब के आशीर्वाद से हम सबको आगे का और माधवराज जी साहब की कृपा से और आपकी भावना से यहाँ पर नगरवासी संतों को आने का अवसर मिला। और अभी जब कुंभ चल रहा था तो पूरे देश से सब लोग पधार रहे थे वहाँ, तो इधर से मारवाड़ जंक्शन से और सभी जगहों से भारी संख्या में सब लोग पधार रहे थे वहाँ, जिनके हम लोग सेवा कर रहे थे। तो बहुत से लोग, अब पता नहीं इसमें से आप लोगों में से कुंभ में कोई आए थे नहीं, भारी संख्या में लोग गए थे राजस्थान से। तो अभी हम ये भैया को यहाँ पर देख रहे थे तो याद आ रहा था कि हमारे नारद जी ने भगवान से पूछा था कि भगवान आप अपने किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? तो भगवान बिल्कुल एकदम चुप हो गए। तो नारद ने कहा कि हमने तो कोई ऐसी बात नहीं पूछी, हमने तो बहुत अच्छी बात पूछी कि आप किसी अपने भक्त, बहुत से भक्त आपके लिए प्रेम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप भक्तों पर प्रसन्न होते होंगे तो कुछ करते होंगे। तो फिर उदास हो गए भगवान। तो नारद ने कहा कि भगवान ऐसी बात तो कुछ पूछा नहीं, अच्छी बात पूछा। तो भगवान ने कहा कि नारद, हम अपने भक्त पर जब किसी प्रसन्न होते हैं तो उसके दुख को बढ़ा देते हैं। तो नारद चुप हो गए। नारद ने कहा कि भगवान बना संसार में आपकी कोई भक्ति करेगा और भक्ति से की पूर्णता में जाने लगेगा, थोड़े आगे बढ़ेगा तो आप उसके दुख को बढ़ा देंगे, तो भक्ति कौन करेगा? तो सब लोग निराश होकर छोड़ देंगे। तो भगवान ने कहा कि क्या करें नारद, यही हमारी रीति है, इसके अलावा कोई व्यवस्था ही नहीं है। जब मैं अपने किसी भक्त पर प्रसन्न होता तो उसके दुख को बढ़ा देता हूँ। तो नारद फिर उनके चरण कपड़े और कहे भगवान इसका उत्तर दे दीजिए हमें कि आप उसके दुख को क्यों बढ़ा देते हैं, सुख को बढ़ा देना चाहिए ना। तो नारद भगवान ने कहा कि नारद, जब किसी पर कृपा करना होता है उसके ऋण पहले उतारना होता है। उसके पहले तो उसके भूले भटके और बुरे कर्म है उसे खत्म करने के लिए उसको खत्म करना पड़ता है, खत्म करके ही हम दे सकते हैं। इसलिए पहले कृपा करना चाहते हैं तो पहले खत्म करते हैं, उसके दुख पड़ जाते हैं। तो हमारे भक्ति में लगे हुए लोगों को ये संदेश देता है हमारा पुराण कि अगर हमारे दुख बढ़ते हैं या दुख मिले हुए हैं, ऐसा निराश नहीं होना चाहिए ये कोई सफल हो रहा है, बल्कि जानना चाहिए कि हमारे पीछे की जो ऋण हमारे ऊपर है, जो किसी भूल भटक हो गई है, वो उतर रहा है। और इसे देख कर सीखना चाहिए कि सबसे बड़ी बात तो साहब हमारे कवि साहब बोलते हैं कि जो कुछ इस संसार में मिला हुआ है, और रामायण भी बोलता है कि मत की रत गति भूत भलाई, जो जे जतन जहाँ जे पाए, सो जानक सत्संग प्रभाव, लोकव वेद ज्ञान पाए। करें इस संसार में हमें मत, हमारी बुद्धि विवेक, फिर यशमान सम्मान, मत की रत, हम काम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, हमारा शरीर ठीक है, हमारी आँख ठीक है, सब कुछ स्वस्थ है। मत की रत में भूत माने हमें संपत्तियाँ, भूत गाड़ी घोड़ा घर घोड़ा रुपया पैसा दुकान जो भी मिला हुआ है, और भलाई दूसरों प्रदान कर सकते हैं। तो हमारे भक्ति के, हमारे अच्छे कर्मों के प्रभाव बस ही मिले हुए हैं, हमारे ही अच्छे कर्म के प्रभाव बस मिले हुए हैं। अगर हमारे अच्छे कर्म नहीं है, हमारी कमाई नहीं है तो नहीं मिल सकता। इसलिए अपनी कमाई
आपन कर्म में तो जाए कर्म का लिखा मिले तो कैसे दुर्ग कोस जाए। अपने ही कर्म अभी मिले हुए हैं अच्छे रूप में और बुरे रूप में, और आगे भी जो कुछ मिलेगा वो अच्छे और बुरे अपने कर्म ही मिलेगा। इसलिए इन जो दुखी लोग हैं और समस्या है और उससे हमें ये शिक्षा लेना है कि पहले भूले हुए हैं इसलिए समस्या आई है, दुख आया, हमसे ये भूल ना हो। महाभारत में आप देखेंगे कि वो जब अज्ञातवास के समय पांचों पांडव अज्ञातवास में हैं तो प्यास लगी, जंगल में भटक गए थे तो पानी कहाँ खोजे, बहुत तक पानी नहीं मिला, सब के लोग बैठ गए, टूटी बैठ गई तो पानी देखो भैया दूसरी ने कहा नकुल गए सहदेव के पानी पड़ा, तालाब तो था कुछ दूर पर, बहुत सुंदर पानी स्वच्छ है, लेकिन जब भी पानी पिए तो यक्ष की आवाज आए कि हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर ही पानी पिएंगे, ये संरक्षित तालाब है हमारा, अगर पानी पिए तो मर जाएंगे बिना प्रश्नों को उत्तर दिए। नकुल ने ध्यान दिए, सहदेव सब चारों भाई ने कोई ध्यान नहीं दिया और पानी पीकर वहाँ बेहोश हो गए। तो अंत में जब धर्मराज युधिष्ठिर गए तो उनको भी प्रश्न हुआ, तो युधिष्ठिर रुके और कहे कि हाँ आप प्रश्न पूछें। तो यक्ष ने प्रश्न पूछा था, बहुत से प्रश्न पूछा कि आकाश से ऊंचा, समुद्र से गहरा, सबसे आश्चर्य इस संसार में क्या है, तो सबसे गहरा माता का हृदय है, सबसे ऊंचा पिता का स्थान है, इसे सबसे आश्चर्य क्या है इस संसार में। तो धर्मराज ने बहुत खुश हुआ था और उनके उत्तरों से, और उन्हें पानी पीने का वरदान भी दिया था। तो उन्होंने कहा कि सबसे आश्चर्य यही है इस संसार में कि सभी लोग, हर कोई देखता है कि आज कोई मर रहा है, कोई बीमार हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तो तमाम तरह के दुख आ रहे हैं लोगों के ऊपर और देख रहा है कि ये मरे, लेकिन आश्चर्य ये है कि कोई भी ये नहीं समझता कि ये मरे हम भी मरे, ये हमें ये ध्यान किसी को नहीं आता। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है इस व्यवस्था में कि किसी को ये ध्यान नहीं आता कि ये परिणाम इनके ऊपर है, ये परिणाम हमारे लिए भी आ सकता है, इसलिए अच्छा कर्म करो। होता ही नहीं, बिल्कुल लगेगा कि ये तो इनके लिए है, ये ऊपर है, वो उनके ऊपर आया, हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो ये ऐसा ही हमारे वृत्तियों का खेल है। तो वृत्तियों के बस में रहने से ऐसा होता है। जब हम विवेक के क्षेत्र में जाएंगे, हम अंदर जाएंगे, अपने आत्मचिंतन में जाएंगे, स्व के प्रति ध्यान देंगे, सत्य से जुड़ेंगे, हमारा मन जब सत्य से जुड़ेगा तब हमारा वो भान आएगा कि अरे ये हमें भी हो सकता है। भगवान बुद्ध के बारे में आता है कि भगवान बुद्ध जब बच्चा थे, छोटे भी राजा थे, तो एक ज्योतिषी मुझे रहा था तो देखा कि ये बच्चा तो बहुत चक्रवर्ती राजा होगा। तो देखा लक्षण, तो राजा को बताया कि ये बच्चा बहुत चक्रवर्ती राजा होगा, या तो त्यागी बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाएगा। तो राजा बहुत ध्यान देने लगे कि हम राजकाज में ही लगा रहे, कहीं संत बन जाए, ज्ञानी फकीर में बन जाए। तो उसी तरह उनके बहुत महलों के सजावट में उन्हें बड़े हुए। एक दिन उनकी इच्छा में घूमने की, नगर देखने की रिक्वेस्ट किए, तो संगत ने कहा तुम राजकुमार वहाँ जाए। जब देखे बाहर गए तो जब निकले तो देखे कि भिखारी भीख मांग रहा है, अभी पुराने कपड़े में, इसको क्या हुआ, क्या उसको क्या बाबू आगे जाओ करे। राजा ने अपने भिखारी है, भीख मांग रहा है, तो खाने पीने का कुछ नहीं है घर में, तो ऐसा क्या है। तो राज्य में हमारे इतना होते हुए उन्होंने राज्य से मतलब नहीं है, उनकी कमाई नहीं है, इन्होंने जो कमाया है उनकी कमाई उन्हें है नहीं, कहाँ से खाएंगे, उससे भिक्षा मांगना पड़ता है। आगे गए देखेंगे कैसे चल रहे थे,
बूढ़े आदमी कहता है टेलीफोन कहीं पुनः अच्छा ऐसा होगा। हाँ हम भी हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे। हाँ यशोधरा ऐसी बूढ़ी हो जाएगी। हाँ अब इतने चिंतित हुए यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी इसी तरह। तो फिर आगे देखे कि बीमार लोग जा रहे थे, फिर हंसते हुए तो बीमार पड़ेंगे कहा मुद्दा देखते कहीं इसको क्यों ले जा रहे हैं, कपाल पर कहीं तो मर चुके हैं, कहते सभी मरेंगे। हाँ आप भी मरा, मैं भी मरूंगा, ऐसा मर जाएगी। हाँ उनको इतना चिंता कि वापस चलो। तुरंत ही ध्यान आया। ध्यान क्यों आया? ये देख हम तो रोज देखते हैं, सभी लोग रोज देखते हैं, लेकिन क्यों नहीं ध्यान आता? अभी इनको देखते हमको बहुत देर से चिंता हो रही थी ये सब ध्यान क्यों नहीं आता। तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि हमारे जो हम वृत्तियों के दो क्षेत्र हमारा है, एक विवेक का क्षेत्र है, वृत्तियों का क्षेत्र है। एक सद्बुद्धि है, एक क्षुद्बुद्धि है। हम अगर विवेक के सद्बुद्धि के क्षेत्र में, विवेक के क्षेत्र में हमारा मन करे तब हमें इन सब चीजों का ध्यान आएगा, अन्यथा ध्यान ही नहीं आएगा। वृत्तियों बस चलते ही रहेंगे और ऐसे चलते चलते धीरे धीरे कहते दो दिन तुमको देंगे। साहब कहते हैं भजन में और गाने में 2 दिन तुमको देंगे। अब कितने दिन रहेंगे? क्या 2 ही दिन दिया है? रहोगे कितना दिन ये निश्चित नहीं है। 2 ही दिन रहोगे, 100 दिन भी रह सकते हो, 50 दिन भी रह सकते हो, 50 वर्ष, 100 वर्ष, एक ही वर्ष, एक ही मिनट, क्योंकि मैंने तो 2 ही दिन दिया ही है। एक दिन जैसे जन्म होगा, एक दिन जैसे मृत्यु होगी, 2 ही दिन दिया। इसके बीच में कोई निश्चित नहीं है, बस असम अनिश्चित है कब सांस बंद हो जाए। तो लेके आए 2 दिन ही है और इतना सब 2 ही दिन में किसी को चिंता नहीं। तो साहब बोलते हैं कि समय नहीं है, इसलिए इस बात पर जरूर ध्यान देना कि हमें समय नहीं है। जो कुछ समय है उसे निरंतर बिल्कुल न जाए। साधन करो, स्मरण करो, भजन करो, अच्छा काम करो, किसी बच्चे का जो भी समय रहे सब विचार में जाए या सत्कर्म में जाए, सत्य के साथ नहीं जाए। किसी के वाणी से, किसी के वचन से, किसी के लड़ने से, किसी की कोई गाली दे दिया, साहब तो बोलते हैं जो तुमको गाली दे जवाब में दीजिए, गम अमृत तेरे पास घोट में पीजिए। कहाँ समय है हम लोग का जवाब देने के लिए? जब गंवा रहे अविवेक के अवस्था में चलते हैं तब जवाब देने की जरूरत पड़ती है। नहीं, जवाब देने का समय ही नहीं है कि किसी को ऐसा बताए, समय ही नहीं है। एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। तो हमें ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि समय नहीं है, बहुत गंभीर होना जरूरत है। साहब को हमारे साहब ने उपदेश किया कि जो तुम संसार में आए हो तो कम से कम न्यूनतम कहा और कुछ नहीं कर पाना अच्छा काम तो 2 काम जरूर करना, कम से कम 2 काम जरूर करना। जो तो आया जगत में 2 बात कर दे, सब साहब को बंदगी भूखे तो पछते। कम से कम न्यूनतम ऐसे अपना कार व्यवहार करते हुए व्यस्त रहो, लेकिन 2 बात का जरूर ध्यान देना। इससे कम करोगे तो कर्म आ गया, फिर बात नहीं बनेगी। 2 बात करोगे तो धीरे धीरे आशा है कि तुम्हारे विवेक जगने लगे और तुम ज़्यादा जुड़ने लग जाओ और अच्छा करने लग जाओ और ज़्यादा करने लग जाओ। लेकिन 2 काम का कहा, जो तुम्हारे जगत में 2 बात कर ले तब साहब को बंद किया। साहब का सुमिरन करना, जिस साहब ने तुम्हें ऐसा सन दिया, घर दिया, परिवार दिया, तो साहब का को भूलना नहीं, स्मरण करना। कर साहब को बंदगी, साहब को सुमिरन करना और कर साहब को बंदगी, ये बड़े बड़े ऊपर के लेवल पर स्मरण करने का रहे। कर साहब को बंदगी मतलब व्यवहारिक लेवल पर कर रहे हैं। साहब वाले बड़े का आदर करना, यहाँ पर बड़े का आदर करना, बड़े का आज्ञा पालन करना, बड़े का आज्ञा उल्लंघन कभी नहीं करना, बड़ों से हमेशा सम्मान करना, बड़ों से हमेशा नम्र करना। नीचे नीचे जो चले सो नीचे हो, हमेशा ध्यान रखना कि किसी बड़े का अनादर न हो, अवज्ञा न हो, किसी बड़े का सम्मान हो और व्यवहारिक स्तर पर और थोड़ा बड़े स्तर पर साहब का स्मरण करना। थोड़ा समय जरूर निकालना है
सुमरन के लिए ना कुछ भी जो भी ध्यान में बैठ गया, ऐसे ही बैठ जाए, खाली मौन बैठ जाओ, कुछ नहीं बोलो, केवल माइंड बैठ कर आत्मा स्वरूप का चिंतन करो, हो गया, भक्ति हो गई। और कुछ ऐसा वैसा आगे करो, ध्यान करो, जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, ऐसा करो, कोई जरूरत नहीं है। अंदर केवल अंदर जाओ, बाहर चाहे बाहर खोजो, ईश्वर परमात्मा खोजने बाहर कहाँ खोजते रहो, कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाहर यहाँ खाली कहीं नहीं, तो जहाँ है वहीं हर जगह है। और तो बाहर नहीं मिलेंगे, जब मिलेंगे तब अंदर मांगे, बाहर खोजो तो मिलेंगे नहीं। जब में आता है कि आँख बंद करो, अंदर मिलेंगे। इसलिए जो भी समय मिले थोड़ा अंदर जाने का प्रयास करना है, उससे हमारी शांति चेतना विकट बढ़ेगी। और दूसरा था कि साहब बड़ा आदर करना और भूखे को कैसे दे। दूसरी बात कहा कि भूखे को कैसे दे, खुद तो सक्षम रहना, खाना पीना अपना करना, लेकिन धन्यता, जीवन की धन्यता बड़ाई इसमें नहीं है कि हम अपने लिए क्या किए। हमारे सब शास्त्र सभी बोलते हैं जीवन की धन्यता बड़ाई इसमें है किसी की कि दूसरों के लिए क्या किया। अपने कुछ बड़ा बन गया, खा लिया तो बड़ाई नहीं है, यहाँ नहा लिया, हाँ खा लिए, हाँ नहीं, कोई बड़ाई नहीं है। दूसरे खाए कि नहीं, दूसरे भूखे हैं उनको देखे कि नहीं, ये देख लिए तब बड़ाई है। तो साहब बोलते हैं भूखे को कैसे, इस संसार में तुम अपने लिए तो करना ही है, तुम अपने लिए कर पहिया पर अपनी छाल गिरानी याद, जाके आगे नदी गए तो कसमरे दिया। साहब अपने लिए बिल्कुल कभी दिन तक दुर्बल नहीं रहना, अपने लिए तुम सक्षम हो, कर सकते हो, लेकिन दूसरों के लिए भी ध्यान देना, भूखे को कैसे कुछ भी दूसरे के तरफ ध्यान देना। भूखे को कैसे माने रोटी देना ही नहीं हुआ, कोई गरीब का चीज नहीं है, चीज दे दो। हमारा नाती जा रहा है, लड़का जा रहा है, उसके जूता टूटा है, अरे जूता क्यों नहीं है, हेरा गया, अरे जूता लेकर जाओ, ऐसा बोलते हैं। गरीब का लड़का उसी के साथ ही उसका साथी जा रहा है, उसका भी जूता नहीं है, वे बोलते हैं कि तुम उसको भी दो। यार ये भेद जो है बड़ी भारी एक जैसे दूर निकलना, नहीं तो कोई उपलब्धि होगी नहीं, तो भूखे जो भी करोगे कोई उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि अपनों के लिए जो किए जाते हैं वो कर्तव्य में आते हैं। जब हम दूसरों के लिए करेंगे तो वो उपलब्धि में आएगा, वो दिखा जाएगा। भूखे को का मतलब और आगे थोड़ा दूसरे व्यवहार में भूखे कहने वाले जिसकी जो आवश्यकता हो उस पर जरूर ध्यान देना। कपड़ा किसी को भूखा, किसी को जो भी आवश्यकता, किसी समस्या है, दवा नहीं, थोड़ा ऊपर करें, भूला भूखा कोई नहीं, सब घर भरा है लाल। सभी लोग अपनी कमाई लेकर आए हैं, तुम्हारे लिए हमारे लिए कोई नहीं आया, जिनको भूखे हैं उनको तो उनको सभी अपनी कमाई अपनी कर्तव्य सब लेके आए हैं। लेकिन करें भूला भूखा कोई नहीं, सब घर भरा है लाल, पट खोले पावे नहीं काते गया कमा, कल बोल रहा पट खोले पावे नहीं काते गया कंगाल। दुखी क्यों है, क्योंकि अपनी शक्ति क्षमता से परिचित नहीं है, अपने ही अंदर सत्पुरुष परमात्मा विराजमान है, लेकिन उनसे नहीं जुड़ के बाहर से जुड़े हैं, तो इसलिए दुखी है, जाते भय कर रहा। इसलिए हमारे दुख का कारण बता रहे हैं क्यों दुखी हैं, क्योंकि बाहर अपने बाहर वाली चीजों से जुड़े हैं। हमारा चित्त जो है कहें कभी सारी दुनिया दिन से रहेगा और नासी हो, सिद्धांत बता रहे हैं कि जो घर बना है, बीमारी कह रही है, कोई भी चीज है तो बना है, तो ये जिस दिन बना उससे दूसरे दिन से पुराना होने लगा, मरने लगा। ये सभी चीजें मर रही हैं, एक ऐसी नहीं मरता है, बस 100 वर्ष के बाद 500 वर्ष 5,000 के बाद करेगा, एक मरना शुरू हो गया, ये पुराना हो गया, हो रहा है। तो इसमें जो चित्त लगाओगे, इसमें प्रेम लगाओगे, ये उदासी की तरफ ले जाएगा। इसलिए इसमें चित्त नहीं लगाना, इसमें आसक्ति नहीं करना किसी चीज में। माँ विधर कक्षित विधर, ऐसा हमारा ऋग्वेद उपनिषद बोलता है, ईशावास इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत एक अत्यंत भुंजिता माँ विधर कक्षित विधर। अंतर क्या किया कि सभी चीजें हैं,
कोई बात नहीं, क्षमा कर दिया हमारे लिए, हमारे लाइट साइड है, हवा दे रहा है, कोई पंखा दे रहा है, कोई सुबह दे रहा है, सभी दे रहे हैं। इसके उपयोग करने के लिए संसाधन है, इसमें लोभ करने के लिए, इसे मोह करने के लिए नहीं है। जिस दिन इसमें लोभ और मोह किए उसी दिन हम उदासी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगा। इसलिए उदासी और टेंशन बढ़ेगा बाहरी चीजों में लोग करें ईशावास सर्वम, इस संसार में जो कुछ भी है निश्चित है, देखते हैं वो जीता, उसका उपभोग करना अपने लिए जैसी आवश्यकता है उसका उपभोग करना, लेकिन माँ के घर कभी भी देना, किसी भी घर में लोग मत पड़ना, लगाव मत करना, चीज का लगाव नहीं रखना। लगाव कहाँ रखना, कहीं कहीं कभी सारी दुनिया में से विकसने वाली चीज है उसमें लगाव नहीं रखना। रहे राम अविनाशी, एक राम है जो अविनाशी है, कभी नहीं विनसने वाले हैं, सबकी आत्मा अपनी, राम को खोजने कहा जाए, अपनी आत्मा रूप में बसे हैं, अविनाशी है, कभी नहीं मरते। मैं मुझे दर्द के साथ मैं जात पाव करना कलेजे जाता मैं सोच मरने वाला ही नहीं है, हमेशा रखने वाला। ये नूतन होता है, लेकिन सभी चीजें पुरानी हो रही हैं, यही बनी उसी दिन से पुरानी होने लगी, और वो भी नूतन होता है, नया ही होता है। तो क्या उससे जुड़ोगे, उससे ध्यान दोगे, आत्मा चिंतन में, तो प्रसन्नता बढ़ेगी, टेंशन दूर होगा, नींद आएगी, आलस नहीं लगेगा, समस्या कम होगी, विस्मृति नहीं होगी। कोई क्रोध से बोलेगा तभी हमें क्रोध आएगा नहीं, लेकिन बाहर की व्यक्तियों में ध्यान लगाओगे तो टेंशन आएगा, वृद्धि आएगी, नींद आएगी, सब कुछ गड़बड़ होगा। साधन कहीं बाहर नहीं, साधन अपने पास ही है। और सदगुरु सभी संत जितने संत लोग हैं वो बाहर कुछ नहीं बताए क्रिया कर, अंदर ही सब कुछ है। या घट भीतर बिना मोती, या घट भीतर सात समुद्र, यहाँ ही किसी जन आ रहा ऐसा बोला, या घट भीतर मोती बरस है, या ही बहुत उजियारा, या घट भीतर सब कुछ। शहर के बचत में आता है, पढ़ाई जाते हैं, ये सब कुछ कहाँ हमारे अंदर है। समस्त बाहर चीजें जो दिख रही हैं सभी हमारे अंदर है, बस उससे जुड़ने की जरूरत है। तो हमें अपने शौक के प्रति ध्यान देना है, जुड़ना है, कुशल खाने से हमारे दूर हो। भगवान बुद्ध के प्रसंग में आता है, एक जा रहे थे गाँव, शाम हो गई, गाँव पड़ा कैसे, तो गाँव के लोगों ने क्या होगा, कहीं ड्यूटी लगे, यहीं पर सत्संग सुनाई, हाँ हमारा काम ही सत्संग सुनाना, चलिए यही उनको भक्तों के साथ जब सत्संग सुनाया, बहुत अच्छा सत्संग। तो सब लोगों ने दूसरे दिन जाने में जो कि अभी रुके, पूरे दो चार दिन बाद के सत्संग सुनाए, पूरे गांव के लोग, आसपास के लोग भी अभी प्रसिद्ध नहीं थे आए, तो लोग आने लगे सुनने। उस गाँव में एक बड़ा बाबा थे, पति पत्नी, कोई संतान नहीं, बहुत गरीब, झोपड़ी की थी, आज रस्सी बीन के, फांसी बीन के अपना रोटी चलाते थे। तो लोगों को देखे कि आप लोग रोज कहाँ जाते हैं, तो कह रहे सब आए हैं, बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जीवन की ज्ञान की बातें करते हैं, जिससे जीवन में काम आने वाले, आप भी चलिए बाबा, आप भी चलिए। तो कहें कि हम तो आज खाते हैं, कमाते हैं, तो आज खाते हैं, कल के लिए रहता ही नहीं हमारे पास, तो चल जाएंगे तब बाबा खाने को देंगे। तो उन्होंने कहा कि बाबा दिया तो हम क्या बताएंगे, बाबा खाने को देंगे, कहीं आप वहीं से कुछ दीजिएगा। तो दूसरे दिन फिर जा रहे थे, सब लोग कथा सुने, तो बूढ़ो बाबा से चलिएगा, हाँ चलेंगे, सुनने के लिए नहीं, ये पूछने के लिए हमको प्रश्न पूछना है। कैसे नहीं चलिए, पूछ लीजिए कि क्या आप खाने को देंगे, सत्संग सुना के, सत्संग सुनने से करेंगे तब तक खाने को मिलेगा, सत्संग सुनने से खाने को मिलेगा। 8 घंटा बैठ के तो भगवान बुद्ध कथा सत्संग कर रहे थे, तो बाबा देर से आए, तो आज खड़े हुए, सब लोग कहे बैठिए बैठिए, कह रहे हम बैठने नहीं आए, तो कुछ नहीं आए, भगवान तो भगवान को कहने आइए बाबा, आइए उनको आने आइए, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। तो बाबा ने पूछा
कि हम इतने गरीब क्यों हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा आप इतने गरीब इसलिए है कि आप किसी को कुछ देते नहीं। तो उन्होंने कहा कि बाबा हमारी झोपड़ी टूटी है, हमें दो से ही रहता भगवान ने कहा आज से आप देना शुरू कीजिए, तब से आप धन देना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बाबा है ही नहीं, दो से ज्यादा देते थे, आगे करते हैं आगे खाते हैं, यहाँ तो ये रहता ही नहीं, तो दे कहाँ से। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हम आगे की बात नहीं करते हैं, हम सामने की बात कर रहे हैं। हम सामने देख रहे हैं आपको कि आपके पास क्या चीजें हैं, आपकी दृष्टि है, आपकी वाणी है, आपके हाथ है, आपकी आपके बुद्धि आपकी विवेक है। तो क्या चीज को आप सामने देख रहे हैं, आप देना शुरू कीजिए, तब से आप धनी होना शुरू हो गए। आगे की बात नहीं करें, आगे में क्या है क्या नहीं, पहले से हमने बात करें तो कैसे में ऐसा आप होने का विचार से हैं आपके पास। तो बैठे कथा खत्म हुई तो सब लोग गए तो जा रहे थे, जय तो बगल वाला घर था, तो घर में बैठा नहीं, गाय चुरा गई, गाय बनी थी थोड़ा तो खा रही थी, दही थी, बच्चा छोटा लेके गाय को पकड़ने गई, तो गाय खा रही थी, तो बच्चे को हाथ पकड़ के और गाय पकड़ने गई। तो गाय दूसरे से निकली, देखिए बच्चा रो रहा है, जरूर किया भगवान ने कहा था यही से परीक्षा है। तो बच्चे को छुपाने लगे, बागे बच्चा छुपाने लगे, पानी नहीं जाता तो खिलाने लगे, हो गया काफी देर लगा तो आंखों पे गया तो पानी, तो ये बाबा जाने लगे, क्या नहीं बाबा जैसे आप हमारे बच्चे को देखेंगे तो इसी तरह से गला फट जाता है, उसके पानी भी नहीं चाहिए, मेरी पानी नहीं, उनका गमछा पड़ा था कि गमछा था ये गमछा के साथ। तो गए दूसरे दिन सुबह उठे तो जा रहे थे, देखते कि घर पर कोई बीमार पड़ गया था, हार्ट सब लोग अस्पताल ले चले गए। 10 बजे तक वो थोड़ी देर में खाने को सब लोग पानी में काम करते थे, पानी लेके खाने पी तो बने थे, लेकिन अच्छा क्या होता है सब चले गए हैं अस्पताल को, बीमार पड़ गया था, सवेरे से खाने में आए तो वहीं पर गए, तुरंत सब लोग को पाने चलाए और हल बोल लगाए और करने लगे। 2 बजे 3 बजे लोग वहाँ अस्पताल से उनका दोस्त आ गया तो लौटे, सब लोग लौटे कहे कि ये बड़ा अच्छा किया बाबा, आप हमारा देखे नहीं तो सब लोग आ जाते। तो ये जाने लगे, क्या नहीं हम कैसे जाएंगे, भोजन बनेगा, हम लोग उसका बाकी खा भी जाएंगे, भोजन बनाए खाए, जाने लगे पहले कुछ देते जाइए इतना मान दिए। तो उनसे भी यहाँ पर कथा में तो कपड़ा दूसरा पहनते, इनका टूटा हुआ कपड़ा वो कपड़ा भी नहीं दिए थे, तो पहन के आए। भगवान बुद्ध ने कहा कि बाबा को बुलाओ, आप बहुत गंदा कपड़ा पहन के आए थे, आज आप नया कपड़ा कहाँ से पहन के आए। तो कहे बाबा आपने जो बताया हमने वो देना शुरू करना शुरू कर दिया, आपको मिलना शुरू हो गया। तो हमारे लिए ये उपदेश ये कहानियाँ ये बुरी की नहीं, इसलिए नहीं होती हैं। कहानी ये होता है कि उसमें बुद्ध कि हमें ये बताने के लिए कि हमें जीवन में अपने जीवन में तुरंत लागू रखना है। और देखिए ये नहीं बताया कि जाके घर से पूछे रुपया दे दीजिएगा क्या बाबा को या अनाज दे दीजिएगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि हम बाहरी की बात करें नहीं, आपके पास घर में क्या है क्या नहीं है उसकी बात नहीं करता। पहले तो मैं आपके सामने देख रहा हूँ, आपके पास जो डायरेक्ट है आपके पास, आप स्वयं में आपके पास आप घर पा रहे हैं, आपका देशी है, बुद्धि है, विवेक है, किसी को रोते हुए बच्चे छूट कर दीजिए, किसी को गिरा खा लीजिए, जो कर सकते हैं पैसा से नहीं हम हाथ से कर सकते हैं,
किसी को दृष्टि दे सकते हैं, कोई पढ़ने नहीं जा रहा पढ़ने भेज सकते हैं। ऐसे जो तत्काल हमारे पास पैसा ही है, धन है, ये सेकेंडरी है। धन को हमारे शास्त्र में, हमारे भारतीय दर्शन, हमारा जो है, हमारा वेद, धन को हमारे सभी दर्शन, एक नहीं, सभी नव दर्शन, सभी ने धन को सेकेंडरी माना, धन माना ही नहीं। हमारे शास्त्र में खर्च संपत्ति बोला जाता है, धन किसे कहा जाता है? इसको धन कहा ही नहीं। धन का संपत्ति है जो सबके पास है, और वो क्या है? सम दम सदा समाधान उपराम शक्ति कहिए मुख्यता भेद भेद में नाम वेदांत विचार कर स्वम दम सदा समाधान उपराम और मुमुक्षुता मोक्ष पाने पीछा, ये 6 संपत्ति ये सबके पास है, अपनी संपत्ति सबके पास है। और बाहर के 6 ही संपत्ति है, 7 है ही नहीं। इसको संपत्ति में गिना ही नहीं, पैसे को, पद को, प्रतिष्ठा को, घर को, दुकान को, गाड़ी को, घोड़ा को, जो भी भौतिक चीजें हैं उसको संपत्ति माना ही नहीं। हमारा दर्शन उसको संसाधन माना, ये संसाधन है, उपयोग करके आगे जाने के लिए इसका उपयोग करो, आगे जाए। इसको रखो भी नहीं, इसको सजाओ भी नहीं, इसके फंसो ही नहीं, इसका उपयोग करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके आगे जाओ, ऐसा कहता है। और उस संपत्ति को बढ़ाओ जो अपनी संपत्ति अच्छा है उसे बढ़ाने की कोशिश करो। तो देखिए, अभी से टाटा का चाहे बिरला का चाहे बहुत बड़ा संपत्ति जाए, फिर पढ़ा नहीं करेगा, सब लोग तमाशा देखेंगे। लेकिन शादी बाबा ऐसे पतला गोड़ के जाए चाहे नगर जाकर भी सबको प्रणाम करने लगे, बाबा बाबा चाहे दीजिए, बाबा कर दीजिए, बाबा दर्शन दे दीजिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो जो गाड़ी घोड़ा वाला 18 लाख करोड़ की गाड़ी पर आता, इसे जाएगा, उसको प्रणाम को नहीं करेगा, क्योंकि उसको संपत्ति मानता ही नहीं। सब लोग संपत्ति मान रहे हैं, त्याग को, बैराग को, भदेरी को, सुमिरन को, इसलिए बाबा को देखे, बाबा प्रणाम, बाबा ये, बाबा पानी पीजिए, बाबा चाय पीजिए। अभी तो आप स्कूटी में गए देश में से, आप लोगों में से नहीं गए, सचमुच जैसे स्वर्ग उतरा हुआ। हम लोग को, हम पहले वाले 10-20 हम लोग देखे हैं। पहले हम लोग साधु लोगों को खाने के लिए इतना देना रहता था कुंभ में, हर कोई 23 चीजें छान जगह खाना है, जिस जगह जगह खाना है, और सड़क पर तो बोलते थे, लेकिन जनता को नहीं पूछते थे। आप लोगों को नहीं कोई पूछता, खा लीजिए, जहाँ अपना पर्चा रहता है, जहाँ छान जाता वहीं पे मिलता। इससे बात तो स्वर्ग जैसे पड़ा, कहीं भी किसी के भी लेकिन किसी का पड़ा और भोजन फ्री मिल रहा है, सड़क पर बुढ़िए लगे महाराज चाय पी लीजिए, नहीं थोड़ा सा ऐसा देखिए कि हम ऐसा कभी कभी दिखाई नहीं गया। सारे लोग तो मिलता था ये बात, लेकिन सबके लिए कोई भी हो, सबके लिए लोग सेवा में तैयार है, ऐसा ही करना। अब देखिए भाव आया सबका सेवा के लिए, राष्ट्र के लिए। एक कोई अडानी, जो नाम सुनते हैं अडानी का तो पूरा पहला था, और जो हरे रामा हरे कृष्ण समुदाय वाले उनको 100 रखा था, 2500 करोड़ पहले दे दिए, और कई 4 करोड़ जितना 4 करोड़ लगे कोई मतलब नहीं, कमी नहीं होना चाहिए, चालू भी रहना चाहिए। बड़े बड़े वोट लगे थे, भोजन चाहिए, स्वागत है। और वो हरे रामा हरे कृष्ण वाले लोग, विदेशी लोग और देश के लोग लग रहा था जैसे भगवान आ गए, ऐसे सेवा कर रहे थे। तो हमें ये बात सीखना है अपने जीवन में, और मारवाड़ इस मामले में सबसे आगे है सेवा में, सत्य मार्ग पर चलने में, ईमानदारी में, और प्रेम करने में। किसी को न ठग देंगे, प्रेम ठगा जाएगा लेकिन ठगेगा नहीं। पूरे देश में प्रसिद्ध है मारवाड़ आता है, तो हम ये मारवाड़ देखा तो माँ का सब जगह ये तो अपने मारवाड़ के लिए लिख रहे थे कि कभी साहब ने भी मालवा और मारवाड़ का वर्णन किया है कि हमका द्रौपदी पर्वत हुई ऐसे ये क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में आप हैं तो आपको ध्यान देना है, अपने जो ऐसे
विवेकानंद के पसंद में आता है। तो एक सभा में विवेकानंद बुलाए गए थे और रनाडे एक बहुत बड़े बंगाल के विद्वान थे, अंतर्राष्ट्रीय विद्वान थे रनाडे। विवेकानंद सभा की विवेकानंद में आए थे तो रनाडे प्रवचन बोले तो उन्होंने कहा कि हमारा देश आधा मिनट तो ईसाई लोग कर रहे थे कि दूसरे घरों से आओ और घूमो। तो उन्होंने कहा, रनाडे ने कहा विवेकानंद को कि हमारे देश से आधा करके ईसाई लोग खिला रहे हैं, खाओ दूसरे घरों से और घूमो, बस खाओ दूसरे घरों से खाओ। जवान है काम कर सकते हैं, काम नहीं करते हैं, दूसरे घरों से खाते हैं, ऐसा बोला। तो जब विवेकानंद का समय आया बोलने के लिए बात में, तो विवेकानंद ने कहा कि मैंने सुना था कि रनाडे बंगाल का अंतर्राष्ट्रीय विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि रनाडे एक प्राइमरी का लड़का ही, प्राइमरी का भी छात्र नहीं है, प्राइमरी के छात्र से भी नीचे है, कुछ नहीं आता भारत को। रनाडे कहेंगे तो रनाडे जैसा विद्वान भारत को जाना ही नहीं। तो विवेकानंद ने कहा कि हम सन्यासी संत तुम्हारे जैसे रनाडे विद्वान और कुछ नहीं समझते, हम लोग तो सीधा ईश्वर के सैनिक हैं, कोई भी साधु हम ईश्वर के सैनिक हैं, सीधा उसके प्रति जवाबदेह हैं, उसका काम करते हैं। तुम्हारा संसार में काम करने के लिए आए हैं, सीधा उसका काम करने के लिए उसने भेजा, मेरा काम करना उसका काम करते हैं। और तुम अपने बेटी बेटा खाने पीने उसका काम छोड़ के अपने नरक का काम करने लगे। विवेकानंद ने कहा कि तुम नरक का काम करने लगे, हम भगवान का काम करने लगे। हो गए। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को कहा ईश्वर के सैनिक हैं, ऐसा है नहीं कि हम दुखी हैं, ऐसा वैसा ऐसा कोई करिया दिए वो हमको डांट दिए, झूठ मूठ का बिना काम का, जो बिना काम का इससे मतलब क्या है? हमारे लिए कुछ नहीं है, डांट दिया क्या बोल दिया। ये तो 2 दिन का संग है, 2 दिन का, 2 दिन उनको दिन नीचे चलेगा, 2 दिन कर दिया, 2 दिन पे शांति है, अच्छा बोल दिया तो स्वागत है, गलत बोल दिया तभी कुछ देना ही नहीं। अपने को कहा एक दिया समाया, अपने को धन्य रखना, अपने को धन्य बनाना है। लेकिन भगवान राम ने रामायण में कहा, भगवान राम बोलते हैं कि हमको सबको कैसे रहना चाहिए व्यवहार में। हम सभी को संसार में दुख हैं, कोई बोल देगा, कोई छोड़ देगा, कोई टूट जाएगा, कोई हानि हो जाएगा, कोई समस्या आ जाएगी, क्षण ये होगा, तो इसमें कैसे रहोगे? तो कह रहे हैं भगवान राम बोल रहे हैं, राम खुद बोल रहे हैं रामायण में, तुलसी गोस्वामी ने लिखा कि हमें 2 बात पर, तो 2 बात केवल 2 ही चीज कर रहे हैं, तीसरा कार्य नहीं रहे हैं। जिंदा कैसे रहना कहानी नहीं कर रहे हैं, तुम कैसे